जनता चाह रही है कि पुरनका प्रधान और उन लोग का विचार भाव बढ़िया था, इसलिए उन लोग का हम लोग मांग कर रही जनता कि वो रहें, उनसे हम खुशी हैं, उनसे हम सुख प्राप्त करेंगे, ये सोच करके जनता ने हम लोगों को चाह रही है। हम भी जा रहे हैं, जब जनता चाहे हम भी वो मैदान में रह करेंगे। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की चर्चा गर्म है। संभावित प्रत्याशी अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर जनपद के विकास खंड भरोहिया के ग्राम सभा तुर्क बलिया में भी यही हाल है। यहाँ के ग्राम प्रधान वर्ष 2022 में हमारे चैनल को अपने इंटरव्यू में क्या बताया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप टच कर देख सकते हैं। दर्शकों, हमारी टीम की मुलाकात प्रमुख विपक्षी और 4 बार ग्राम प्रधान रहे इंद्रजीत यादव से हुई। उन्होंने अपने ग्राम सभा के विकास के साथ समस्याओं को बताते हुए अपने मुद्दों को रखे। उन्होंने कहा कि वह अपने ग्रामीणों की मांग पर 6ठी बार चुनाव मैदान में है और आगे क्या कहे देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। इंद्रजीत यादव जी, आप भरोहिया के विकास खंड के ग्राम सभा तुर्क बलिया के पूर्व प्रधान हैं। 4 बार आपने प्रधानी देखा किया। पिछले 2021 के चुनाव में आपको जनमत नहीं मिला, जबकि चुनाव से पहले ही आपने अपने गांव को परफॉर्मेंस ग्रांट पीजी में चयनित करवा लिया था। यहाँ से लेके प्रदेश मुख्यालय तक दौड़ धूप के आपने गांव को पीजी में करवाया। चुनाव हुआ, उसके बाद आपके गांव का पीजी के तहत संपूर्ण विकास किया गया। अब 2026 फिर से पंचवर्षीय पूरा हुआ, चुनाव होने वाला है। उधर प्रदेश सरकार भी चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। ग्राम पंचायतों, सचिवों और जिला मुख्यालयों को भी ये निर्देश दे दिए गए हैं वित्तीय वर्ष में प्रधान के बस्ते जमा करा लिए जाएं। ऐसे में चुनाव की संभावना मार्च अप्रैल से बन जाती है। आप भी प्रत्याशी के रूप में फिर से 6ठी बार प्रत्याशी बनने के लिए तैयार हैं। इस बार आपका मुद्दा क्या होगा? नहीं, सरकार का पैसा कौड़ी देंगे, उसके आधार पर हमने अपना गांव का विकास करेंगे। जो बाकी काम है, जो काम हो रहा है प्रधान जी कर रहे हैं। अब इसके बाद हमको अवसर मिलेगा तो जो काम हमारा बाकी है गांव का, वही विकास करेंगे। कौन से कार्य बाकी हैं वर्तमान में इस समय आपकी नज़रों में? यहाँ कौन से काम बाकी हैं? अभी जो हम लोग कार्य योजना बना कर दिए थे और सरकार को, तो वह कार्य योजना में तो अभी काम तमाम बाकी है। जैसे मान लो सड़क है, तमाम सड़कें हैं जो कि उसका पैसा जो है हम लोग जोड़ करके सरकार में हम पास करा दिया था। यह काम होना है, लेकिन वह कई काम ऐसा है जो कि झूठ ईटा उटा डाल दिया गया, गिट्टी फिट्टी, और काम वैसे ही पड़ा है। ऐसा तमाम है, मतलब कार्य पूरा नहीं हुआ। नहीं पूरा है। कारण क्या पता नहीं, प्रधान जी जाने कैसे क्यों काम नहीं हो पाया। पैसा तो सरकार हमेशा दे ही रही है। आप जब प्रधान थे तो उस समय आप अपने गांव में, मान लीजिए ये पीजी वाला जो है आपने कराया, वह कराया, उसके अलावा डेवलपमेंट में देखा जाए तो वह महत्वपूर्ण विकास कार्य कौन सा आप कराए थे? हम समय में और इसके पहले जो थे हम प्रधान, उसमें कोई हमारा ये मौजा है का कोई मौजा है, हर मौजे में मैंने और पक्की सड़क, आरसीसी सड़क और नाली सरपंच द्वारा मैंने हम कुल गांव पर करवाए हैं। सब जगह कराए थे। हाँ, सब कोई काम नहीं है कि हर गांव काम नहीं किया हो। हर गांव पर पक्की हमने बनवाया, हर गांव पर नाली बनवाया, ये सब काम किया हो। ये गांव बाकी नहीं है या काम नहीं किया। इसमें भी कार्य योजना बना दिए तो सरकार के हम जो काम हो रहा हो प्रधान कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। हाँ, ये बात है। उधर पूरे देश भर में एक राजनीति यह भी चल रही है कि राजनीति में जो लोग हैं उनका एक रिटायरमेंट लिया जाए, ठीक है?
तो उसके तहत जो भी ये डिमांड होती है कि 75 से अबव जो लोग हैं उनको राजनीति से के क्षेत्र से रिटायर किया जाए। हाँ। ठीक है, आप लगभग 80 पार कर चुके हैं, तो ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं? अब इसको हम कैसे देखेंगे? अब जो है इस वक्त हम जो है हमारे पतोहू मैंने हमारे लड़के की पत्नी लड़ने के लिए तैयार किया गया है। उसको लाया जाए क्योंकि जनता मांग रही है, तो अब मतलब जनता की डिमांड है। हाँ, जनता का डिमांड है। अब उसको हम अपना लाएंगे। हमारी जो कार्य योजना था उसको देख करके जनता हमसे खुश है। जनता का कहना है कि हमके पुराने प्रधान का व्यवहार जो था सही था, और उनके परिवार को लोग लड़ेंगे तो उनको हम वोट देंगे। हाँ, आप अपने ग्राम सभा में जब आप प्रधान थे 2021 के पहले तक कुल कितने पेंशन आपने बनवा डाले थे? लगभग देखिए उस समय में हम ये वृद्धा नहीं चला था। हाँ। विधवा या विकलांग पेंशन चला था, तो उसमें कर लगभग 300 हमने पेंशन जो भी जितनी विधाएं थे सात मौजा में, और जो विकलांग थी सबका मैंने पेंशन बनवा दिया सरकार के दिया पैसा। आवास की तरह बनवा दिए होंगे। अब ऐसे ही करके है, समझिए कुछ है तो अगर 50 बना होगा तो सरकार देगी। और शौचालय? अब शौचालय तो गिनती है बा, 700 बजे सरकार देती गई पैसा। हम हर घर पूछ के सबको देते गए शौचालय। कोई घर बचा नहीं होगा कि भले ही उस संख्या के पास हम तो ढा तो, लेकिन सबको हमने शौचालय दिया है। सरकार का दिया हुआ पैसा हर जगह खर्च किया, और जब सबको घर जांच कैसे भी सरकार पाता है कि मैं यहाँ शौचालय बना है। शौचालय जितना बनवाए सातों मौजा में सब सरकार का जांच जो अधिकारी होंगे किए होंगे तो सही मिला होगा कि यहाँ बना है। अच्छा, मान लीजिए इस बार 2026 में जनता आपको विश्वास मत देती है। हाँ। आपकी बहू को। हाँ। तो सबसे पहले हाँ। आप कौन सा काम करेंगे? अब हमारा तो यही है कि बाकी काम है कि प्रधान जी से काम बाकी रह जा रहा है, पहले उसी को हम पूरा करें। उसको आप पूरा हाँ, करेंगे? यही हमारा विचार है। जो अधूरा काम रह गया है उसको पूरा करें, उसके बाद जहाँ फूटेगा तो मरम्मत करने का हमको जगह मिले वो भी करेंगे। आप अपने गांव के गार्जियन तो है ही हैं। हाँ। उसके साथ परिवार के भी आप मुखिया हैं। हाँ। अपने। हाँ। तो आप भी ये जान रहे हैं कि पूरे देश भर में और गांव में या परिवार की इकाई में बेरोजगारी का दंश जो है युवा झेल रहा है, तो उस दिशा में आप क्या करेंगे? अब सोच कर रहे हैं, सरकार दे भी रही है। इधर तो आशा है कि देखिए यही युवा अज्ञान में है, तो सरकार ये भी चालू किया है कि 4 साल के लिए जो पढ़ा लिखा लड़के हैं उनको सीन का उनके शरीर का और पढ़ाई का तो उनको दे रही है नौकरी सरकार। लोग कुछ न कुछ लोग गरीब किए हैं, ट्रेनिंग भी दे रही है। ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो सरकार तो यही सोच के कर रहे हैं। तो उसको आप अपने गांव में पूरी तरह से लागू कराएंगे? हाँ, ये तो मनोरंजन सरकार जब दे रही पैसा तो हमारा भी बल बढ़ रहा है कि सरकार का योजना अच्छा है, और जो भी वहलाई लड़के हैं वो तो उनका मैंने वही तरीके। आपके ग्राम सभा में अंत्येष्टि स्थल बना शमशान घाट? हाँ, बना है। हाँ, क्या स्थिति है? अब है जैसे नदी किनारे है और तपर है, लेकिन मैंने वो ढाहा पितर रहा, कुछ है कुछ ढह चुका है क्योंकि बाढ़ वही था करारे पर। हाँ। तो वहाँ से बाढ़ बहुत जबर मंजिल बड़ी तमाम बाढ़ करना करा रहा, तो हमें जरूर क्षति हुआ है। हाँ। और है हाट उसका बना ही है। हाँ। और वही थोड़ा सा मरम्मत बिना वो काम रुका है। वो कब बना? मरम्मत नहीं हुआ? हाँ, कब का बना है? नहीं हुआ है। आप ही के कार्यकाल में बना था? हमारे राज में। और अब जो है तब से मैंने कोई तब से उसका मरम्मत नहीं हुआ? किया है। और बारात घर? और बारात घर तो और कहीं नहीं बना है। हाँ। और कहीं नहीं बना, बारात घर नहीं बना है। हाँ। वही सूरज में जो है बारात को टिका के तुम्हारी से पानी बचा लिया जाता है। हाँ। हाँ। तो जैसे इस बार जो है आपको यदि मौका मिला हाँ। तो क्या बारात घर बनवाएंगे? हाँ, सरकार का जब योजना आई योजना है तो पैसा मिलेगा तो हम जरूर बनवाएंगे। हाँ। हाँ। बारात घर। हाँ, बनाएंगे। खेल का मैदान? खेल का मैदान उन्होंने ऐसा नहीं है अभी सही सलामत की कहीं उन्होंने एकदम चयनित किया हो और जो खेलते हो ऐसा कहीं नहीं, लेकिन वैसे खेलने वाले खेल रहे हैं या इधर से। तो खेल का मैदान भी ये सरकारी योजना है बनाने का? हाँ, तो बनाने मनरेगा से बन रहे हैं? हाँ, तो ऐसा कुछ है नहीं, बना तो नहीं है। हाँ। अगर समय मिलेगा तो हो सकता है उस काम को किया। मतलब आपको मौका मिलेगा तो आप करेंगे ये सब जो भी बचे हुए हैं? हाँ, यही लक्ष्य है, यही शौक है। मैंने
सरकार जो पैसा दे ही रही है, तो जो काम बाकी है उसको आना की तरह समझाया जाए। आपको ही अभी आपने कहा जनता के कहने पे आप जो है चुनाव के मैदान में आए हैं। जनता के कहने पे जनता चाह रही है कि पुरनका प्रधान और उन लोग का विचार भाव बढ़िया था, इसलिए उन लोग का हम लोग मांग कर रही जनता कि वो रहें, उनसे हम खुशी हैं, उनसे हम सुख प्राप्त करेंगे, ये सोच करके जनता ने हम लोगों को चाह रही है। हम भी जा रहे हैं, जब जनता चाहते हम भी वो मैदान में लड़बा करेंगे, हम लड़बा करेंगे। आप अभी जनता से क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कहना है कि जैसा हमारा काम धाम भइल हो, हाँ। वो विचार पर आप लोग अब देखिए, हाँ। जैसा हम काम किए हों हाँ। और उसको लेकर के आप जनता सोचिए रही है हाँ। कि अच्छा किए बुरा किए, तभी ना जनता हमको चाह रही है। अगर हम अच्छा किए हैं तो उस विचार को लेकर के जनता हमको चाह रही है, ये बात है। धन्यवाद। हाँ।